हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ में पेश है। आपने कई जगह भारत में ऐसी सुनी होगी जहाँ पर भूतों का वास माना जाता है। आज हम एक ऐसे किले के बारे में जानेंगे जहाँ पर वास्तव में भूतों का वास माना गया है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या है भानगढ़ का सच। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है। क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या सिर्फ ये सुनी सुनाई बातें हैं। चलिए देखते इस वीडियो में। भानगढ़ जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरू की गूंज सुनाई देती है। इस किले का निर्माण जो था वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हो गया था। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई सारी कहानियां सुनाई जाती है। सबसे पहली कहानी है कि इस किले का निर्माण जो है वो आमेर के राजा भगवान दास ने करवाया था। अब भानगढ़ जो राजा था, भानगढ़ का राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मान सिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोम सागर तालाब थे, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थी। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियां अच्छी मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर के श्राप के कारण ये सब कुछ खत्म हो गया था। अब ये कहानी क्या है, श्राप देने की कहानी क्या है, वो इस तरीके से है कि ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर और इतनी सुंदरता थी उसके चेहरे पर कि वो तांत्रिक जो था, एक तांत्रिक उस पर फिदा हो जाता था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जो होता है, परफ्यूम, वो जाता था, उस दुकान में वो जाता है एक दिन और उस बोतल पर जादू कर देता है कि जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। अब राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, लेकिन वो क्या होता है कि उसके हाथ से गिर जाती है और एक पत्थर पे वो फूट जाती है। अब जादूगर ने ऐसा जादू किया था कि जो भी ये इत्र लगाने वाला है वो जादूगर के प्यार में पड़ जाएगा। अब इत्र जो था वो एक पत्थर के ऊपर गिर गया तो पत्थर ही जादूगर से प्यार में उसकी ओर चल पड़ा। पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले लोग सभी मारे गए। और एक कहानी प्रचलित है कि एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक न आ पाए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। तीसरी कहानी ये कि भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा क्योंकि वहाँ पानी की कमी थी।